दोस्तों, हो सकता है इस वीडियो के बाद मेरी जॉब भी चली जाए क्योंकि मैं काम करता हूँ फ्लिपकार्ट में एज अ कस्टमर एजेंट। और आज आप लोगों को मैं एक ऐसी बातें बताने वाला हूँ बिग बिलियन डे से रिलेटेड, जिसके जानने के बाद आप लोग भी हैरान रह जाएंगे कि फ्लिपकार्ट किस तरह से अपने कस्टमरों के साथ स्कैम कर रहा है। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि आपने देखा होगा फ्लिपकार्ट का एक पास आता है जो कि आईफोन से रिलेटेड है। 16 प्रो मैक्स के लिए आता, 5,000 रुपये का पास फ्लिपकार्ट ने लॉन्च किया था। और इस पास की वैलिडिटी थी सिर्फ 24 आवर। इसको मतलब अर्ली एक्सेस में आप सिर्फ 22 तारीख को ही इसको रिडीम कर सकते थे। इस पास में आपसे बोला गया था कि आपको लोवेस्ट प्राइस पर दिया जाएगा और प्री रिजर्व पास था। कई लोग कस्टमर ये सोचकर इस पास को ले रहते हैं कि इस पास को लेने के बाद उनको प्रोडक्ट मिलेगा ही मिलेगा, चाहे प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो चाहे कुछ भी हो, क्योंकि उनके पास प्री रिजर्व पास है 5,000 रुपये का, जो कि उन्होंने फ्लिपकार्ट से लिया, तो उसके बाद इनको प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये पास सिर्फ 24 आवर के लिए ही वैलिड होगा। प्रोडक्ट अगर आउट ऑफ स्टॉक हो जाता और आपके पास पास है और 24 आवर के बाद ये पास आपका किसी काम का नहीं रहेगा, क्योंकि इस पास में पॉलिसी सीधा सीधा लिखी हुई है कि ये पास कैंसिल भी नहीं हो सकता और नॉन रिफंडेबल है। मतलब आपके 5,000 जो है पानी पर चलेगा। ये 5,000 फ्लिपकार्ट के पास प्रॉफिट हुआ। और आपने देखा होगा बिग बिलियन डेज में आईफोन 16 प्रो मैक्स लगातार आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है। और इसका कारण सबसे बड़ा यही है आउट ऑफ स्टॉक चलने का, क्योंकि फ्लिपकार्ट ने अपने पासेस बेचे हुए 5,000 रुपये के प्री रिजर्व पास, जिनकी वैलिडिटी सिर्फ 24 आवर की है। फ्लिपकार्ट चाहता है कि इनको प्रोडक्ट को आउट ऑफ स्टॉक करके एक बार इन पासेस की वैलिडिटी खत्म हो जाए, जिसके बाद इन पासेस को आप रिडीम नहीं कर पाएंगे और ये 5,000 चले जाएंगे फ्लिपकार्ट के पास। इस तरह लगातार फ्लिपकार्ट ने कई कस्टमर को पास बेचकर बहुत सारा प्रॉफिट किया है। और फ्लिपकार्ट हर चीज़ में यही कर रहा है, लोगों को पास बेच रहा है और लोगों को ब्लैक मेंबरशिप दे रहा है इसी के नाम पर कि आपको ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने कई सारे ऐसे केस देखे, एक कस्टमर का कॉल तो आता है मेरे पास, वो बोलता है कि सर मेरे पास ब्लैक मेंबरशिप है, लेकिन उसके बाद भी उसको प्रोडक्ट जो है महंगा मिल रहा है। जिनके पास ब्लैक मेंबरशिप नहीं है, उस फ़ोन पर वो ट्राई करता है तो उसको वही प्रोडक्ट में सस्ता मिल रहा है। अब देखिए यहाँ भी एक तरह का स्कैम हो रहा है। पहले तो आपने ब्लैक मेंबरशिप बेची 990 रुपये की, और उसके बाद उन्हीं कस्टमर को प्रोडक्ट भी आप महंगा दे रहे हैं। तो ये कैसे हो रहा है? फ्लिपकार्ट क्यों ऐसा कर रहा है? क्योंकि वो जानबूझ के एक्स्ट्रा प्रॉफिट करना चाह रहा है, कहीं ना कहीं से चोरी करना चाह रहा है, स्कैम करके कस्टमरों को चूना लगाकर उनके दिमागों से खेल कर उनका पैसा निकालना चाह रहा है। और गाली पड़ती है हम एजेंट को, हम लोग कॉल रिसीव करते हैं कस्टमर के। कस्टमर फ्रस्ट्रेट होता है क्योंकि वो बहुत बड़े बड़े पेमेंट कर चुका होता है। 95,000, 1 लाख, 2 लाख, 80,000, इतनी बड़ी बड़ी पेमेंट वो कर देता है। उसके बाद उनको उनका प्रोडक्ट नहीं मिलता। और एक बहुत ज़्यादा कॉल जो कस्टमर की आ रही है कि उसमें कस्टमर बोलता है कि सर हमने आईफोन के लिए पेमेंट कर दिया, परचेज भी कर लिया, उसमें हमने पेमेंट कर दिया, यूपीआई से किया या क्रेडिट कार्ड से भी किया, किसी भी मोड से उन्होंने पेमेंट कर दिया 80,000, 90,000, 70,000 रुपये। उसके बाद भी उनका प्रोडक्ट जो है अप्रूवल होल्ड पर चला जाता है। मतलब पेमेंट होने के बाद भी उनका ऑर्डर कंफर्म नहीं हुआ, अप्रूवल होल्ड पर है। इसका मतलब कितनी देर में अप्रूव होगा इसकी कोई भी गाइडलाइन नहीं है। हो सकता है उनको 24 आवर के लिए वेट करने के लिए बोला जाता है। बहुत ज़्यादा केसेस में ये होता है, जो प्रोडक्ट अप्रूवल होल्ड पे रहते हैं वो अक्सर कैंसिल हो जाते हैं, और कुछ समय बाद वो देखेंगे कि उनका प्रोडक्ट जो है ऑर्डर फ्लिपकार्ट ऐप में कैंसिल होने लगता है। तो ये क्यों हो रहा है? अगर आपने पेमेंट ले ली है किसी कस्टमर से तो उसको प्रोडक्ट दीजिए, उसको डिलीवर कर दीजिए। अगर आपको होल्ड करना था या प्रोडक्ट आपके पास नहीं था, कैंसिल करना था, तो पेमेंट ही एक्सेप्ट नहीं करनी थी उनकी। अब कैंसिल हो गया, अब इनका रिफंड कब होगा? कम से कम 4 से 5 दिन बाद, और किसी किसी केसों में तो 10 दिन से ज़्यादा लग जाते हैं इनका पैसा वापस होने। तो इस तरह फ्लिपकार्ट बहुत ज़्यादा स्कैम कर रहा है अपने कस्टमरों के साथ। और बहुत सारे कस्टमरों की क्वेरी होती है जो हम लोगों से कॉल करते हैं और पूछते हैं, और हम लोग भी कस्टमर को समझा नहीं पाते, क्योंकि कस्टमर का कंसर्न भी जेन्युइन होता है कि पेमेंट आपने ले ली, उसके बाद अप्रूवल होल्ड में करके उनका प्रोडक्ट कैंसिल कर दिया जाता है। तो पैसा ही क्यों लिया? अब वो पैसा उनको 4 दिन बाद, 6 दिन बाद वापस करोगे, तो ये तो सही नहीं है ना। इसलिए दोस्तों, फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डे से खरीदने से अच्छा है आप लोकल मार्केट पर जाएँ, वहाँ दुकानदारों से मिले, वहाँ देखकर सामने प्रोडक्ट लें। कई बार बहुत सारा स्कैम भी हो जाता है। प्रोडक्ट के अंदर से जब डिलीवरी एग्जीक्यूटिव आता है तो उसके प्रोडक्ट से ईंट निकलती है, कहीं साबुन निकलता है। तो इस तरह के स्कैम से बचने के लिए कभी भी डिलीवरी एग्जीक्यूटिव को पहले ओटीपी नहीं देना, चाहे कुछ भी हो जाए। डिलीवरी एग्जीक्यूटिव कितनी बार भी बोले कि मुझे ओटीपी दे दो, उसके बाद चेक कर लेना, वापस हो जाएगा, कभी भी मत देना। अपने सामने खोलना, प्रोडक्ट चेक करना, जब सब सही हो उसके बाद ही ओटीपी देना। नहीं तो ओटीपी लेने के बाद वो आपको देकर चले जाएगा, फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्रोडक्ट आपको ही वापस करना पड़ेगा। और दोस्तों, फ्लिपकार्ट में बिग बिलियन डे से रिलेटेड, किसी भी ऑफर से रिलेटेड, किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट जरूर करें, मैं आपको उनका आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा।